तो हेलो दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया है या फिर नहीं देखा है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि किन नान ने अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक कर लिया था, जो कि फर्स्ट ग्रेड की वेपन वाली थी। वहीं चैंग कोंग की मार्शल स्पिरिट किन नान से काफी ताकतवर थी, क्योंकि उसकी मार्शल स्पिरिट व्हाइट टाइगर की 5th ग्रेड की थी। जो सब देखकर तो वहाँ खड़े लोग बातें करने लग गए थे कि किन नान तो कितना बड़ा ट्रैश निकला, उसने अपने फैमिली के इतने सारे रिसोर्सेस बर्बाद कर दिए। लेकिन किन नान को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मार्शल स्पिरिट को एब्जॉर्ब करके वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद तो वो अपनी मार्शल स्पिरिट के बारे में सोचते हुए वहाँ पर कल्टीवेशन करने बैठ गया था, जहाँ वो कल्टीवेट करते हुए अपने माइंड वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। तभी उसके सामने एक वॉर ऑफ गॉड की मार्शल स्पिरिट आ गई थी, जो कि 6th ग्रेड की थी, जिसे देखने के बाद तो किन्नान कहने लगा था, अगर मैंने अपनी इस मार्शल स्पिरिट को अवेक कर लिया तो मेरी पावर सच में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद वो उसे अवेकन करने के लिए भी बैठ गया था। तो अब आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो किन्नान के लिए पिल्स को लेकर जा रही थी। और आपने अगर इसका पिछला एपिसोड्स देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये किन्नान की दोस्त है। दरअसल ये किन फैमिली की एक सर्वेंट है, लेकिन किन्नान इसे दोस्त की तरह ही ट्रीट करता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर इसका नाम जानने को मिलता है, जिसका नाम रूबी होता है। वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी पीछे से कुछ लोग उसे रोक देते हैं, जिसके बाद उनमें से एक बंदा उससे वो पिल्स की बोतल ले लेता है और जैसे ही उसे ओपन करता है, उस बोतल के अंदर से 10 बॉडी टेम्परिंग्स की पिल निकलती है, जिन्हें देखकर तो वो रूबी पे काफी गुस्सा करता है और कहता है कि ये पिल्स उस ट्रैश के लिए क्यों लेकर जा रही हो, जबकि उसके पास तो इसकी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो एक नंबर का ट्रैश है। मुझे शर्म आती है कि वो हमारी फैमिली का यंग मास्टर है, मैं इसके बारे में खुद उससे बात करूंगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लग गया था। वहीं रूबी तो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। साथ ही हमें उसका नाम बताया जाता है, जिसका नाम किन जियाओ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किन मैंसन में किन नान को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी अंदर से काफी सारा स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकल रहा था। साथ ही साथ उसके हर अटैक की पावर्स भी बढ़ चुकी थी। इसी वजह से हमें जानने को मिलता है कि उसने उस मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से अवेकन कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर्स बढ़ चुकी थी। इसके बाद वो जैसे ही अपनी प्रैक्टिस को रोकता है, तभी वहाँ पर किन जियाओ आ जाता है, जिसने उसके गेट को भी वहाँ से तोड़ दिया था। इसके बाद वो अंदर आते हुए उससे कहता है, तुम्हें इन सब का जवाब मुझे देना ही होगा। लेकिन किन नान को उसकी बात समझ में नहीं आती और वो कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक तो तुम मेरा गेट तोड़ो, ऊपर से तुम मुझसे ही सवाल कर रहे हो। जिस पर किन जियाओ उससे कहता है, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, मुझे इस पिल के बारे में तुमसे पूछना है, आखिर तुम्हें इतनी सारी बॉडी टेम्परिंग पिल्स कैसे मिल सकती हैं, जबकि इतनी सारी पिल्स तो हमें कभी भी एक साथ नहीं दी जाती। तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है कि हमारी फैमिली के रिसोर्सेस काफी ज्यादा कम है, फिर भी तुम्हें इतनी सारी पिल्स दी जा रही हैं। जो सुनकर किन नान उससे कहता है, अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो तुम इसके बारे में एल्डर काउंसिल के अंदर जाकर 4th एल्डर से बात कर सकते हो, उनके पास ही सारे पिल को डिस्ट्रीब्यूट करने के राइट्स हैं। जो सुनकर तो किन जियाओ उससे कहता है, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पिल्स तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं देने वाला। अच्छा यही होगा कि तुम इन पिल्स को भूल जाओ। जिस पर तो किन नान उससे कहता है, तुम्हें इतना रूड बनने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी पिल्स मुझे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर किन जियाओ उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगा? हम सभी को अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारे पास एक नंबर की ट्रैश मार्शल स्पिरिट है, वो हमारे सामने किसी भी तरीके से नहीं टिक पाएगी। और वैसे भी ब्रदर चैंग कोंग तो 4th एल्डर के पास ही गए हैं, वो वहाँ से पिल्स को जैसे ही कलेक्ट करेंगे, इसके बाद मैं उनके साथ मिलकर तुम्हें अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए अगर तुम्हें ये एलेक्सर चाहिए तो तुम आकर मुझसे खुद फाइट कर सकते हो। जिस पर किन्नान उससे कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। जो सुनकर तो एक बंदा उनमें से आगे आता है, लेकिन किन जियाओ उसे पीछे कर देता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जहाँ हमें जानने को मिलता है
कि उसके पास भी स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट है, लेकिन वो 3rd ग्रेड की होती है। इसके बाद तो वो उसने किन नान पर अटैक्स करना शुरू कर दिया था, जिन अटैक्स को किन नान बड़ी आसानी से डॉज कर रहा था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मेडिसिन हॉल के अंदर चैंग कॉन्ग को आता हुआ देखते हैं, जहां अंदर आने के साथ ही वो 4th एल्डर को ग्रीट करता है। इसके बाद 4th एल्डर उससे कहते हैं, आखिर तुम्हें यहाँ आने में इतनी देरी कैसे हो गई? जिस पर चैंग कॉन्ग उनसे कहता है कि एल्डर कल रात में काफी देर तक प्रैक्टिस कर रहा था, इसी वजह से मुझे आज जल्दी आने में देरी हो गई। जो सुनकर तो 4th एल्डर नीचे आते हैं और उसकी तरफ आगे आते हुए कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हें देखकर पता चल गया है कि तुम्हारी QI पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने बॉडी टेम्परिंग के 1st लेवल से ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सुनकर तो चैंग कॉन्ग कहता है कि एल्डर, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद एल्डर उससे पिल्स की बोतल देते हैं, जिनमें टोटल 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स थी, और वो कहते हैं कि इन पिल्स को सही से यूज करना, क्योंकि ज़्वानलिन सेक्ट जल्दी अपने डिसाइपल को रिक्रूट करने वाला है। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी तरीके से फांग फैमिली से पीछे रह जाएं, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरीके से पता ही होगा कि फांग रूलोंग अपनी फैमिली का सबसे ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल है। उसको हरा पाना इतना भी आसान नहीं होगा। जिस पर तो वो कहता है कि मास्टर, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं उसे किसी भी कीमत पे हरा के रहूंगा। तभी वहाँ पर रूबी आती है, जो एल्डर को बताती है कि किन जियाओ किन नान की पिल्स को छीनने गया हुआ है। जो सुनकर तो एल्डर काफी गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से निकलते हुए कहते हैं, लगता है किन जाओ की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तभी तो वो ऐसी हिम्मत कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चैंग कॉन्ग के चेहरे पे हमें एक ईवल स्माइल दिखाई देती है, क्योंकि वो किन नान को किसी भी तरीके से पसंद नहीं करता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किन नान और किन जियाओ के बीच में फाइट हो रही थी, जहां किन नान की पावर किन जाओ पे भारी पड़ते हुए दिखाई देने लगती है। साथ ही साथ किन नान ने उसकी स्वॉर्ड को भी आसानी से ब्रेक कर दिया था, जिस वजह से तो किन जाओ काफी घायल हो जाता है। साथ ही साथ उसके हाथ से वो पिल्स की बोतल भी छूट चुकी थी, जो देखकर उसके दोनों साथी उसको खड़ा करते हैं। वहीं किन जियाओ उससे कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी मार्शल स्पिरिट तो 1 नंबर की ट्रैश है, फिर तुमने मुझे कैसे हरा दिया? तभी उनके पीछे से 4th एल्डर आते हैं, जो उससे कहते हैं, क्योंकि यंग मास्टर तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो बॉडी टेम्परिंग के 1st लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। जो सुनकर तो किन जाओ काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? जो आपकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। उसकी ऐसी बात सुनकर तो 4th एल्डर को काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं, क्या तुम मेरे जवाब को काटने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर किन जियाओ तो कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन वो भी अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाला था। वो 4th एल्डर को धमकाते हुए कहता है, आप ऐसे ही किसी को भी इतनी सारी पिल्स कैसे दे सकते हैं, जबकि हमें तो पूरी साल में भी इतनी सारी पिल्स नहीं मिलती। उसकी ऐसी बातों से तो 4th एल्डर और भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अपनी जुबान को लगाम दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर हम किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करते हैं, जो जितना ज्यादा टैलेंटेड होगा हम उसे उतनी ही ज्यादा पिल्स प्रोवाइड करते हैं। शुक्र मनाओ, मैं तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे लिए आज ये अच्छा नहीं होता। उनकी ऐसी बातों से तो उसके दोस्त काफी डर चुके थे। इसके बाद वो किन जियाओ को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, लेकिन किन जियाओ तो अभी भी किन नान को धमकी देकर जाता है कि मैं तुम्हें आगे जाकर देख लूंगा। इसके बाद रूबी उस बोतल को किन नान को दे देती है। फिर इसके बाद 4th एल्डर उससे कहते हैं कि फैमिली हेड इन पिल्स के लिए तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने ही ये पिल्स तुम्हें देने के लिए कहा है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे फादर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, तुम्हें जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना ही होगा। इसके बाद तो 4th एल्डर अपनी वाइन पीने लग गए थे, तो दूसरी तरफ किन नान उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आज आपने मेरी यहाँ आकर जान बचा ली, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद 4th एल्डर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद 4th एल्डर परेशान हो गए थे और वो सोचने लगे थे कि अभी किन फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब चल रही है, इन दोनों के ही बल पर पूरी की पूरी फैमिली टिकी हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किन नान को देखते हैं, जो अपने रूम में आकर बैठते हुए उस पिल्स की बोतल में से एक पिल को बाहर निकालता है और जैसे ही उसे कंज्यूम करने की कोशिश करता है, वो पिल पूरी तरीके से चूरा बन जाती है, जिसे देखकर तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद वो एक और पिल को उससे बाहर निकालता है,
लेकिन वो पिल भी पहले वाली की तरह ही चूरा बन जाती है। उसे देखने के बाद तो उसे समझ में आता है कहीं ये सब कुछ मेरी वार ऑफ गॉड की मार्शल स्पिरिट तो नहीं कर रही। इसके बाद वो अपने सामने उसी मार्शल स्पिरिट को समन करता है, जो वहाँ पर आने के साथ ही काफी टेंशन में खड़ी हो जाती है। इसके बाद किन नान उस पिल को उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, जहाँ उस पिल की सारी एनर्जी वो वार ऑफ गॉड की मार्शल स्पिरिट एब्जॉर्ब कर लेती है। देखकर तो किन नान को अब सब कुछ समझ आ गया था। इसके बाद वो अपनी की सारी पिल्स को उसे एब्जॉर्ब करने के लिए दे देता है, जहां वो वार ऑफ गॉड की मार्शल स्पिरिट तुरंत ही उन पिल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। साथ ही साथ उसका एक और लेवल अपग्रेड हो गया था और अब वो 7th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट में बदल जाती है, जो देखकर तो किन नान खुद भी हैरान हो गया था और उसके पास जाते हुए कहने लगता है कि ये मार्शल स्पिरिट तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तो मुझे काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत होगी, पर मैं इसे किसी भी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाकर ही रहूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बाहर किन नान के फादर और उसके अंकल को देखते हैं, जहाँ वो दोनों ही किन्नान के बारे में बातें कर रहे थे। तभी किन्नान के फादर उसके अंकल से बोलते हैं कि किन्नान काफी देर से प्रैक्टिस कर रहा है, हमें उसके आने तक का वेट करना चाहिए। और एक और बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि किन्नान के लिए किसी भी एलेक्जेरिया पिल्स में कमी नहीं रहनी चाहिए। जिस पर तो किन्नान के अंकल भी उनके सामने हाँ करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद किन्नान अपने रूम से बाहर आता है, जो देखकर उसके फादर और उसके अंकल उसके पास जाते हैं। वहीं उसके फादर को भी पता चल जाता है कि नान ने अपनी प्रैक्टिस को काफी अच्छी तरीके से किया है, आसानी से बॉडी टेम्परिंग के 2nd लेवल में एंटर कर चुका है। जो बात सुनकर तो उसके अंकल भी काफी हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि किन नान के पास तो 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, आखिर उसने इतनी कम रिसोर्सेज में इतनी जल्दी प्रोग्रेस कैसे हासिल कर ली। तभी किन्नान उनसे पूछता है कि फादर और अंकल आपका यहाँ कैसे आना हुआ, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मुझे पता चला तुम्हारी किसी के साथ फाइट हुई है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा और अब मैंने तुम्हारे गेट की रिपेयरिंग का काम भी उन्हीं लोगों को सौंपा है। जो सब जानकर तो किन्नान कहता है कि फादर आपको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, मैं इसे खुद ही शॉर्ट आउट कर लेता। इसके बाद उसके फादर उसको एक मार्शल आर्ट टेक्निक देते हैं, जो वो मार्शल आर्ट पवेलियन से लेकर आए थे, जिसे देखने के बाद तो किन्नान को पता चलता है कि ये तो थंडर शॉट टेक्निक है। बात तो उसके अंकल भी उसको एक शॉट देने लगते हैं और कहते हैं कि इस टेक्निक की रफ्तार काफी ज्यादा है, इसलिए तुम्हें इसको मैच करने के लिए एक शार्प शॉट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये खास शॉट लेकर आया हूँ, जो इसी टेक्निक को यूज करने के लिए बनी है। इसके बाद उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि जल्दी ज़्वानलिन सेक्ट अपने डिसाइपल को रिक्रूट करने वाला है और मैं चाहता हूं कि उन सभी लोगों का भी मुंह बंद हो जाए जो तुम्हें एक नंबर का ट्रैश समझते हैं। इस पर तो किन्नान उनसे कहता है कि फादर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, पर मुझे अभी बहुत सारी बॉडी टेम्परिंग पिल्स की जरूरत है, लगभग मुझे 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स चाहिए। जो सुनकर तो उसके फादर और अंकल काफी हैरान हो गए थे। वहीं उसके अंकल तो उससे कहते हैं कि ये सब कुछ तो काफी डिफिकल्ट होगा, फैमिली हेड इतनी आसानी से इसको अरेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन किन्नान के फादर उसके लिए किसी भी तरीके से इन पिल्स को अरेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किन्नान को सुबह से शाम तक कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहां वो अपने 2nd लेवल से भी ब्रेक थ्रू कर जाता है और अब वो बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल में आ चुका था। जो सब देखकर तो वो काफी खुश हो गया था और कहने लगा था कि ये सब कुछ मेरी वॉर ऑफ गॉड की मार्शल स्पिरिट की वजह से हुआ है, क्योंकि अब मेरी गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पिरिट 7th ग्रेड की हो चुकी है। तभी वहाँ पर रूबी आती है, जो किन्नान से कहती है कि आज आपके फादर आपके साथ डिनर नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा कुछ काम में बिजी हैं। और खाने के साथ ही वो अपने साथ एक मैप को लेकर आई थी, जिसको वो किन्नान को देते हुए बताती है कि 4th एल्डर ने आपको ये मैप देने के लिए कहा था। इस मैप में जो जगह बताई है, अगर आप इस जगह जाकर कल्टीवेशन करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ काफी तेजी से इम्प्रूव हो पाएगी। जिसके बाद किन्नान उस जगह को देखता है जो कि लॉन्गवू माउंटेन था। तो दूसरी तरफ सेम ऐसा ही मैप किन जाओ के पास होता है और ये मैप 4th एल्डर ने चैंग पोंग को भी दिया था, जिसे किन जियाओ रीड कर रहा था। इस मैप को पढ़ने के बाद तो वो कहता है कि लॉन्गवू माउंटेन में तो आज तक हमने ऐसी जगह कहीं देखी ही नहीं, सच में ये मैप तो काफी सीक्रेट है। जिस पर चैंग पोंग उनसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लॉन्गवू माउंटेन में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर स्पिरिचुअल पूल है, अगर मैंने उसके अंदर जाकर कल्टीवेशन करी तो इससे मेरी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी कि मैं आसानी से किसी को भी हरा पाऊंगा।
ये सब जानकर तो किन जियाओ कहता है और फिर हम जब वहाँ से वापस आएंगे तब हम किन नान से भी अपना बदला ले पाएंगे। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि ब्रदर हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर किन जियाओ कहता है आखिर तुम ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, ये मैप ब्रदर चैंगकोंग को मिला है, जब वो चाहेंगे तभी हम उनके साथ वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि क्या पता लोंगू माउंटेन में कितने ज्यादा खतरे हमारा इंतजार कर रहे हो। और वैसे भी हम सब में तो ब्रदर चैंगकोंग ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अपनी ऐसी तारीफ सुनकर तो चैंगकोंग काफी खुश हो गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किन मैंशन के हॉल में काफी सारे एल्डर्स को मीटिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक एल्डर उनमें से बोलता है कि पता नहीं फैमिली हेड ने आज इतनी रात को मीटिंग क्यों अरेंज करवाई है, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो इतनी रात को आपको हमें बुलाना पड़ गया। जिस पर फैमिली हेड उससे बोलते हैं क्योंकि आज रात ही मुझे एक बड़े मसले पर तुम लोगों से बात ही करनी है। दरअसल मैं एक ऑर्डर पास करना चाहता हूँ जिसके तहत मुझे किन नान के लिए 500 पिल्स की जरूरत होगी। तो सुनकर तो सभी के सभी एल्डर्स हैरान हो गए थे और वो कहने लगे थे कि इतनी सारी पिल्स तो हमारे पूरे साल भर के लिए होती हैं, आखिर हमें किन नान को इतनी सारी पिल्स देने की क्या जरूरत पड़ गई। तो दूसरी तरफ इस बात से तो चैंगकोंग के फादर को काफी गुस्सा आ गया था और वो फैमिली हेड से कहने लगते हैं कि एक तो किन्नान इतना बड़ा ट्रैश है और ऊपर से आप चाहते हैं कि हम उसके लिए 500 पिल्स का इंतजाम करें। मुझे तो लगता है कि उसको ही हमें अपनी फैमिली से निकाल देना चाहिए, क्योंकि एक ट्रैश के लिए हम इतनी सारी पिल्स को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकते। तभी दूसरे एल्डर भी कहने लगते हैं कि किन नान की क्वालिफिकेशन इतनी भी अच्छी नहीं है। मैं फर्स्ट एल्डर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तभी फोर्थ एल्डर भी कहते हैं कि फैमिली हेड को एक और बार सोचना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इतनी सारी पिल्स तो हम एक बार में कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उनकी ऐसी बातें सुनकर तो फैमिली हेड उनसे कहते हैं मैं पिछले 2 सालों से किन फैमिली को गार्ड कर रहा हूँ और इस बीच मैंने पांग फैमिली से अपनी 2 माइंस को भी वापस ले लिया और उस माइन की वजह से हमारा रेवेन्यू 30% तक बढ़ गया। साथ ही साथ मैंने 5 मैजिक वेपन भी अपनी फैमिली के लिए अलग से अफोर्ड करवाए। और अगर क्लैन के रूल्स की बात की जाए तो इस हिसाब से मुझे कम से कम 800 बॉडी टेम्परिंग पिल्स रिवॉर्ड के तौर पर मिलनी चाहिए, मगर मैं तो बस 500 पिल्स की डिमांड कर रहा हूँ और वो भी बस मैं किन्नान के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो भला आप लोगों को इससे क्या आपत्ति हो सकती है। जिस बात से तो चैंगकोंग के फादर काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहते हैं कि किन्तियान तुम्हारी बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ रही है, तुम ऐसे ही किसी पर भी अपना फैसला नहीं जमा सकते। उसकी ऐसी हरकत देखकर तो फैमिली हेड को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हैं, जिस वजह से तो चैंगकोंग के फादर का ऑरा वहाँ पे नहीं टिक पाता। वहीं ये सब कुछ देखकर सेकंड एल्डर उनसे कहते हैं कि आप दोनों तो थोड़ा शांत हो जाइए, हम इस मैटर को शांति से बैठकर भी सुलझा सकते हैं। जिस पर तो फैमिली हेड कहते हैं कि मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ, अब इस पे मैं कोई और बात नहीं सुनना चाहता, जिस वजह से चैंगकोंग के फादर कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात में किन्नान और रूबी को कहीं पर जाता हुआ देखते हैं, जहां पर रूबी किन्नान से कहती है कि यंग मास्टर क्या आपका इतनी रात को यहां से जाना सही होगा। इस पर तो किन्नान उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि मुझे रात में बाहर जाना कितना अच्छा लगता था। जो सुनकर तो रूबी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। इसके बाद हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ घने जंगल में रूबी को कई सारे वुल्फ ने घेर रखा था। इसके बाद उनमें से एक वुल्फ उस पर अटैक भी कर देता है, पर किन्नान उसको पकड़कर वहाँ से तेजी से भागने लगता है, जिस बीच उसकी हालत भी काफी खराब हो गई थी। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पर आता है, जहाँ उसको इतना सोचता हुआ देखकर तो किन्नान उससे कहता है कि वो सारी की सारी पास्ट की बातें थी, तुम्हें अब मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ कि मैं अपनी खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सकता हूँ और वैसे भी मुझे लोंगू माउंटेन तक पहुँचने में काफी दिन लग जाएंगे, इसलिए फादर से कह देना कि मैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से बाहर गया हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किन्नान को एक पहाड़ की चोटी पर थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो बड़े ध्यान से उस टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी मेहनत धीरे धीरे करके रंग ला रही है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरीके से चार्ज करके एक फाइनल अटैक करता है, जिस वजह से आसमान में से सारे के सारे बादल वहाँ से हट जाते हैं। इसके बाद किन्नान अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि मैंने फाइनली थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को सीख ही लिया और अब मैं लोंगू माउंटेन में जाने के लिए भी तैयार हो चुका हूँ। इसके बाद हम लोंगू माउंटेन के अंदर किन जाओ को देखते हैं, जहाँ वो अपने साथियों के साथ किन्नान का पीछा कर रहा था।
तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि ब्रदर, अभी तक तो हम किन्नान का पीछा कर रहे थे और मैंने खुद उसे इसी डायरेक्शन में आते हुए देखा था, पर पता नहीं वो लड़का अचानक से कहाँ गायब हो गया। वहीं हम किन्नान को देखते हैं जिसने अपनी ब्रेथ को हाइड कर लिया था, साथ ही साथ वो उन्हें चिढ़ा भी रहा था। जिसके बाद किन जाओ उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम वैसे भी इस पूरे माउंटेन को छान मारेंगे, वो कहीं ना कहीं हमें मिल भी जाएगा। तभी हम ऊपर एक लड़की को देखते हैं जो उन सभी के ऊपर नजर रखी हुई थी और वो कह रही थी कि सच में मेरी इन्फॉर्मेशन एकदम सही है कि किन फैमिली आज यहाँ पर आ ही गई। इसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो आगे जाते हुए यही बातें कर रहे थे कि हमें किन्नान को एक बार पकड़ लें तो उसको अच्छा सा सबक सिखाएंगे। अभी उन्हें किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चौकन्ना हो जाते हैं। यहाँ वो आवाज उनसे कहती है कि तुम तीनों तो काफी चालाक निकले जो इस जंगल में अकेले आ गए। जिस पर तो किन जाओ उससे कहता है आखिर कौन हो तुम, अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। इस पर वो लड़की हंसते हुए नीचे आती है। जिसके बाद वो तीनों ही पीछे मुड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की को देखते हैं तो वो तुरंत ही उसके पास जाने लगते हैं और कहते हैं कि आप जितनी इतनी सुंदर लड़की इस जंगल में क्या कर रही है, ये जगह आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिस पर तो वो लड़की कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं फांग फैमिली की लड़की आखिर इस जंगल में कैसे सेफ हो सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर तो किन जाओ काफी डर जाता है। तभी उन तीनों पर कोई आदमी अटैक कर देता है, जिस वजह से वो तीनों काफी घायल हो जाते हैं। जिसके बाद किन जाओ उसे देखकर कहने लगता है कि तुम तो बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल में हो, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम फांग जुई हो। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि तुमने समझने में काफी देरी कर दी और अब तो वैसे ही तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनकर तो किन जाओ उससे कहता है क्या तुम मेरी और अपनी फैमिली के बीच वॉर को स्टार्ट करना चाहती हो। इस पर तो वो हंसते हुए नीचे आकर उससे कहती है कि इस माउंटेन में काफी सारे बीस्ट रहते हैं, शायद उन्हीं में से किसी ने तुम्हें मार दिया हो। इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी बीच में किन्नान आ जाता है जिसने उसको पीछे हटा दिया था। इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं किन फैमिली से किन्नान हूँ, तुम मेरे यहाँ रहते हुए इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।